भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता में प्रशिक्षित हैं और पत्रकारिता में भी उनकी विकास यात्रा पूरी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में है। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ईटीवी में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ईटीवी में भी कार्य किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक लंबा अनुभव उनको है और इस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबी पारी खेलने के बाद में उन्होंने जनसंपर्क के क्षेत्र में 2012 में राजस्थान सरकार में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। और आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि विवेक जी उस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित परीक्षाओं में यानी कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी दोनों में ही टॉपर रहे वे। और उस समय प्रक्रिया यानी कि दोनों में ही पहले लिखित और फिर उसके बाद में साक्षात्कार दोनों के अंतिम रूप से चयनित वो टॉपर थे, शीर्ष पद पर चयनित व्यक्ति थे। और यही नहीं, भारतीय रेलवे में एकमात्र पद के लिए जिन्होंने साक्षात्कार दिया और उसमें चयनित भी हुए, विवेक जी की वो योग्यता भी है। विवेक जी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हैं और उसके बाद से राजस्थान सरकार में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में 2013 से सेवारत हैं और वर्तमान में उपनिदेशक जनसंपर्क के पद पर कार्यरत हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार में, जहां से उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ में यानी कि सीएमओ में उपनिदेशक के पद पर है। आज उनकी यहाँ उपस्थिति से हमारे विद्यार्थियों को जरूर इसका लाभ होगा, उनके अनुभव से आपको सीखने को मिलेगा। और जब विवेक जी से बात हुई तो उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि मैं इतने समय से इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन में लंबे समय तक पढ़ाई की है, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए दें, तो विद्यार्थियों के लिए वो काम आए, क्योंकि उन पुस्तकों को मैं नहीं समय दे पाता हूँ, जो भी इस तरह के दायित्व हैं बहुत समय देना पड़ता है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे पुस्तकालय को आप वो पुस्तकें, तो उन्होंने ये इच्छा जताई है कुछ पुस्तकें भी आज वो लेके आए कि आपके पुस्तकालय में विद्यार्थियों के जरूर काम आएंगे। तो ये निश्चित रूप से हमारे बीच उनकी उपस्थिति हर्ष का विषय है। अब मैं माननीय कुलगुरु महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे आज के मुख्य अतिथि और इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता श्री विवेक जादव जी का शॉल और श्रीफल प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद कुलगुरु महोदय। हमारे बीच में वित्त नियंत्रक और कुल सचिव डॉक्टर सत्येंद्र बसवाल सर भी हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं माननीय कुलगुरु महोदय से कि वे स्वागत संबोधन के रूप में दो शब्द कहें।